दोस्तों, हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री को यह भी नहीं मालूम है कि बिहार में शिक्षक चयन की क्या प्रक्रिया है। ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को यह विथ प्रूफ दिखाऊंगा। और ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले एक ऐसा सिद्धांत दिया था जो किसी भी देश के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और वह सिद्धांत था शिक्षा मंत्री का, मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट। तो आइए मैं आपको यह दिखाता हूँ विथ प्रूफ, कि जिससे आप लोग भी समझ जाएंगे कि हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं इन्हें यह भी नहीं पता है कि बिहार में शिक्षक चयन की क्या प्रक्रिया है। यह देखिए आप लोग, अखबारों के माध्यम से शिक्षा मंत्री के द्वारा अभी से कुछ महीनों पहले जो कहा गया था कि पंचायत चुनाव का इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं। मतलब शिक्षा मंत्री यह कह रहे थे कि सिक्स्थ फेज का जो बहाली चल रहा है इस पर पंचायत चुनाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये लोग अक्टूबर तक जितने भी लोग चयनित हैं उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। खैर चलिए, ये तो एक तरह से 100% झूठा बयान था इनका। लेकिन जो ये बात जो इन्होंने कही कि पंचायत चुनाव पर का इस प्रक्रिया पर कोई बहाली पर कोई फर्क या फिर कह लीजिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इससे साफ साफ साबित होता है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है इनको इतना भी ज्ञात नहीं था कि बिहार में शिक्षक चयन का जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है। इनको यह मालूम होना चाहिए था कि बिहार में शिक्षकों का चयन जो किया जाता है नियोजन इकाई के थ्रू, जहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी सहभागिता होती है। और ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, ये लोग, इन्हीं का चुनाव कराया जाता है पंचायत चुनाव के आधार पर। फिर इन्होंने यह कैसे कह दिया था कि पंचायत चुनाव का असर नहीं पड़ेगा। सरकार को यह नहीं करना चाहिए था कि जो शिक्षक चयन का प्रक्रिया चल रहा था इसको थोड़ा सा फास्ट मोड पे करके जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे करके फिर सरकार पंचायत चुनाव करवाती, तब शायद समय पर बहाली हो पाती। लेकिन सरकार को, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सरकार के अभी शिक्षा मंत्री है इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं था कि जो शिक्षक बहाली होती है बिहार में उसमें जनप्रतिनिधि का एक्टिव भूमिका उसमें होता है। और जब उन्हीं का चुनाव चल रहा है तो यह बहाली कैसे सुचारू रूप से चल सकती थी। दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, या तो शिक्षा मंत्री को प्रक्रिया का ज्ञात नहीं था या फिर ये लोग जानबूझकर झूठ बोल रहे थे जनता से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके लिए मैं ये आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आप लोग यह देखिए, ये एक शिक्षा मंत्री का ट्वीट है 2 दिन पहले का। आप लोग इसमें डेट भी देख लीजिए कि जो न्यूज़ है यह कब का न्यूज़ है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यह जो न्यूज़ है यह 14 अक्टूबर 2021 का न्यूज़ है। और इसमें शिक्षा मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि, देखिए आप लोग क्या कहा है इन्होंने, आयोग की यानी कि चुनाव आयोग की अनुमति मिलने पर प्रक्रिया होगी पूरी। अब देखिए, ये जो शिक्षा मंत्री का ट्वीट है और ये जो कथन है ये 110% सरासर झूठ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव आयोग ने इन लोगों को 10 तारीख को ही लेटर लिखकर सिरे से कह दिया था कि इस प्रक्रिया को आप लोग जब तक चुनाव चल रहा है नहीं कर सकते हैं। फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से 14 तारीख को ऐसा ट्वीट करने का क्या मतलब है। सीधे तौर पर ये लोग चाह रहे हैं कि जो अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है उसमें जनता से झूठ बोलकर, झूठा वादा कर कर उनसे उनका वोट ले लिया जाए। और जब यही जनता इनके पास रोजगार मांगने जाएंगे तो उनको पिटवाने के लिए इनके पास ऑलरेडी बिहार पुलिस उपस्थित रहती है। अब आप लोग देखिए, यह चुनाव आयोग का लेटर है जो शिक्षा विभाग को भेज दिया गया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, उप सचिव, और ये देखिए सेवा में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना, विषय 6ठे चरण में नियुक्ति हेतु निर्धारित समय तालिका के आलोक में गतिविधि जारी रखने पर अनुमति देने के संबंध में। और इसमें आप लोग डेट देख सकते हैं कि इसके संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर लिखा गया था 5/10
2021 को यानी कि 5 अक्टूबर को, और इस संदर्भ में जो रिप्लाई आया है वो आया है 12 अक्टूबर 2021 को। तो जब 12 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर साफ साफ मना कर दिया था कि इस प्रक्रिया को आप लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, फिर 14 तारीख को समाचार पत्रों के माध्यम से और ट्वीट करके यह कहना कि हम लोग चुनाव आयोग के अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, साफ साफ यह दर्शाता है कि या तो शिक्षा मंत्री को बहाली प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है या फिर ये लोग जानबूझकर सरेआम झूठ बोल रहे हैं। देखिए इस लेटर में नीचे में साफ साफ कहा गया, आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 12/10/2021। देखिए यहाँ पे कहना जो कहा गया है, अतः उक्त आलोक में निर्देशानुसार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभाव रहने की स्थिति में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग असहमति संसूचित की जाती है। मतलब कि चुनाव आयोग ने अपनी असहमति शिक्षा विभाग को 12 तारीख को ही भेज दिया था, फिर भी शिक्षा मंत्री 14 तारीख को यह कैसे कह रहे थे कि हम लोग चुनाव आयोग के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, फिर हम लोग बहाली प्रक्रिया को शुरू करेंगे या फिर पूरी करेंगे। साफ साफ सरकार की यह मंशा दिख रही है यहाँ पर कि सरकार बहाली कराना नहीं चाहती है, सरकार बहाली फंसाना चाहती है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इन लोगों के द्वारा जो एस्टेट 2019 का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें यह साफ साफ कहा गया था कि जो लोग मेरिट में आएंगे उनकी सीधे नियुक्ति कराई जाएगी, उनको फेज में चरण में नहीं धकेला जाएगा। लेकिन फिर भी जबरन जानबूझकर बहाली प्रक्रिया को फंसाने के लिए और लंबा खींचने के लिए यह सरकार एस्टेट 2019 के मेरिट अभ्यर्थियों को जानबूझकर 7वें चरण में धकेल रही है, ताकि यह बहाली 2-3 साल 4 साल 5 साल लंबा खींच सके और ये लोग इसी बहाने 1-2 चुनाव और जीत जाएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो चैनल से जुड़िए, और अगर आप लोग यह PDF चाहते हैं कि यह PDF आपके पास पहुंचे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द बिहारी से पे जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे द बिहारी 193 और आपको जो लिंक मिलेगा उसमें आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं वहाँ पर यह PDF डाल दूंगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है। इसमें जो मूल बात थी कि चुनाव आयोग ने अपनी असहमति बताई है, यह मैंने आप लोगों को दिखा दिया। धन्यवाद।